अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ज्योमेट्री पर बात करेंगे और आज की वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ज्योमेट्री से मुतालिक और मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस और फार्मूलाज को सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQs बनाऊँगा इस पर डिटेल से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री की डेफिनेशन से कि ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स जियो और मेट्री से निकली है। जियो का मतलब है अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो ज्योमेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ अर्थ। लिटरली ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप्स, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट शेप्स। यानी ज्योमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप डिफरेंट शेप्स की डायमेंशंस को पढ़ते हैं, उनके साइजेस, शेप्स और पोजीशन और एंगल्स को हम सीखते भी हैं और उनको नापते भी हैं। अब मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, वो 2D भी हो सकती हैं, 3D भी हो सकती है, लाइक स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, जो भी हो हम ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखिए, एक ऐसा मैथमेटिशियन या एक ऐसा बंदा जो ज्योमेट्री की फील्ड में काम करे उसे जियोमीटर कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योमेट्री की फील्ड में काम करने वाले को क्या कहते हैं, उसे जियोमीटर कहते हैं। अब हम ज्योमेट्री में जो शेप्स पढ़ेंगे उस पर बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री में हम 3 किस्म की शेप्स पढ़ते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल सिर्फ एक ही फिगर है जिसे हम लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। बाकी तमाम 2 और 3 डायमेंशन है। सो शेप्स इन दैट वी स्टडी इन ज्योमेट्री आर मेनली ऑफ 2 काइंड्स, 2D एंड 3D। 2D शेप्स कौन सी होती हैं? 2D shapes can be defined as the plane figures that can be drawn on a surface or a piece of paper। यानी वो तमाम फिगर्स जो कि आप पीस ऑफ पेपर पर, कागज़ पर बना सकते हैं, उन्हें हम 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। इन शेप्स की 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और विड्थ, या लेंथ या हाइट हो गई। एग्जांपल्स में देखें, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, ये सारी जो शेप्स हैं ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। जबकि 3 डायमेंशनल शेप कौन सी होती हैं? उनकी डेफिनेशन है सॉलिड फिगर और एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 डायमेंशंस। यानी कि एक ऐसी सॉलिड फिगर या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। एग्जांपल्स आपके सामने है, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन से कि लाइन क्या होती है। डेफिनेशन आपके सामने है, अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट 1 डायमेंशनल फिगर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइन 1 डायमेंशनल फिगर है और इसकी हाइट नहीं होती, थिकनेस या जिसे हम विड्थ कहते हैं वो नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है, लेंथ होती है। और ये दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में एंडलेसली मूव करता है, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में आपने पढ़ा कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मगर लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। सो लाइन सेगमेंट इज अ पीस और पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। चूंकि इसके एंड पॉइंट्स होते हैं इसलिए हमें इसकी लेंथ पता होती है, मगर लाइन की लेंथ हमें नहीं पता होती। जबकि रे क्या चीज़ है? रे भी लाइन के एक पार्ट ही है और इसका एक एंड पॉइंट होता है जबकि दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। फिगर में आप देख सकते हैं एक लाइन आपके सामने है, एरोस का मतलब है कि ये लाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही है, ये अनकम्प्लीट है, ये मतलब कि आगे जा रही है। जबकि ए भी आप देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है, इसके हमें दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी पता है जबकि लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं पता। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखें, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट, दैट इज 2 स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल। यानी कि ऐसी लाइंस जो कभी मीट नहीं करती, कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये लाइन कर्व्ड भी हो सकती हैं और ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपके सामने 2 पैरेलल लाइंस को ड्रा किया गया है। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी 2 रेज जहाँ पर मिलती हैं तो उनके एंड पॉइंट पर एंगल बनता है। ठीक है, जहाँ पर 2 लाइंस मीट करती हैं तो इनके मीटिंग पॉइंट पर हमेशा एंगल बनता है। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। एंगल की एक वैल्यू होती है और एंगल को हम नापते हैं, डिग्री में इसको नापा जाता है और एंगल को नापने का तरीका आपको आता होगा। अब देखें 2 रेज है, रे 1 और रे 2, जहाँ पर ये दोनों मीट करती हैं
तो उनके दरमियान कितनी सेपरेशन है, इसको हम एंगल कहते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स टिपिकली मीन्स अ कॉर्नर और अ पॉइंट वेयर लाइन्स मीट। वो कॉर्नर या वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस मिलती हैं, दो लाइंस मीट करती हैं, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर को हम वर्टेक्स कहते हैं और इसका प्लूरल है वर्टिसेस। नेक्स्ट आप देखें एरिया क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह घेरी है, उसको हम एरिया कहते हैं और एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में नापा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर द डिस्टेंस अराउंड अ 2 डायमेंशनल शेप, यानी कि टोटल डिस्टेंस किसी भी 2 डायमेंशनल शेप ने कितना डिस्टेंस घेरा है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे। अब देखें एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि एंगल क्या होता है। अब आपके सामने तमाम एंगल की टाइप्स लिखी हैं। एंगल के बारे में मैंने जैसे कि बताया, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन एंगल इज फॉर्म्ड। जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल बनता है और एंगल जो है वो उन दोनों के दरमियान सेपरेशन होती है। जितनी सेपरेशन लाइन के दरमियान ज़्यादा होती है उतना एंगल बड़ा होता है और एंगल नापने के लिए हम प्रोट्रैक्टर को या डी को यूज़ करते हैं। अब एंगल की टाइप्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 और 90 के दरमियान होता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है, जैसा कि आप तस्वीर में फिगर में देख रही हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि 90 से बड़ा होता है मगर 180 से छोटा होता है। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है मगर 360 डिग्री से छोटा होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ये बायर का एंगल बन रहा है जो कि 240 डिग्री है, यानी कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें और ये बाहर का जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये अंदर वाला एंगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि एक सर्कल बनाता है, यानी कि 360 डिग्री के एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये सारी एंगल की टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं और आपने इनको याद करना है। आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आप देख लें क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी कि ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों और वो तमाम साइड्स क्लोज्ड हों। नेक्स्ट है फर्स्ट फिगर, हम पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर इज क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप विद 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स, यानी कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स 4 साइड्स होती हैं और तमाम साइड्स इक्वल होते हैं और तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं। स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होगा। चूंकि इसकी 4 साइड्स हैं तो हमने लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ 4 टाइम्स, जिसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकते हैं। आपके सामने मैंने इसकी फिगर को ड्रा किया है, इसकी हर लेंथ बराबर है। नेक्स्ट आप देखें रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट हैज़ इट्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ईच एंगल इज़ अ राइट एंगल। यहाँ पर भी हर एंगल, स्क्वायर में भी हर एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, जबकि रेक्टेंगल में भी हर एंगल राइट एंगल होता है, मगर रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में फ़र्क यही है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने वाले साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल आपके सामने ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड जो है आमने सामने वाली साइड्स वो बराबर हैं, तमाम साइड्स बराबर नहीं हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और पेरीमीटर इसका होता है लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि ये 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। मजीद ज्योमेट्रिकल फिगर्स की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या चीज़ है? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है विच हैज़ 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, आल्सो द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और तमाम साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और साथ ही ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होते हैं। अब इस फिगर में पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है? रेक्टेंगल में और इसमें एक ही फ़र्क है कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, मगर यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की ही एक एक्सटेंशन है, जिसका हर एंगल 90 कर दिया जाए पैरेललोग्राम का तो वो रेक्टेंगल बन जाता है।
इसका एरिया क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस शेप का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, ये भी पैरेललोग्राम की एक टाइप होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि यहाँ पर आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, मगर रोम्बस में तमाम साइड्स बराबर होती हैं। जिस तरह के आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसी तरह रोम्बस में भी कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर एंगल 90 डिग्री के बन जाएं तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाती है। द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड रोम्बस इज दैट ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल बट द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस नीड नॉट बी राइट एंगल। इसका एरिया भी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है जहाँ यहाँ पर तमाम साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम ट्रेपीजॉइड भी कहते हैं। ये एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं विद 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और एक इसमें पेयर पैरेलल साइड का होता है और दूसरा पेयर होता है नॉन पैरेलल साइड्स का। आप देख सकते हैं जो साइड ए बी और सी डी हैं वो पैरेलल हैं, जबकि ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। The parallel sides of a trapezium are known as the bases and its non-parallel sides are called legs। यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं हम बेसिस कहते हैं और नॉन पैरेलल साइड्स को हम लेग्स कहते हैं। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल साइड की लेंथ को आप जमा करें और मल्टीप्लाई करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड से, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जिसको हम हाइट भी कहते हैं। एरिया को हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर पैरेलल साइड्स की लेंथ a और b हो तो ये बनेगा a + b डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज़ h। नेक्स्ट भी हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अगली डेफिनेशन है ट्राइंगल की। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। ट्राई एंगल नाम से जाहिर है 3 एंगल्स, तो इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल का हाफ होता है, इसलिए इसका एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम ट्राइंगल्स की जो टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो ट्राइंगल की टोटल 6 टाइप्स होती हैं। 3 होती हैं बेस्ड ऑन साइड और 3 इसकी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन एंगल। अब साइड के रिस्पेक्ट कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, एक तो ये कि तमाम साइड्स बराबर हों या 2 साइड्स बराबर हों या कोई साइड बराबर ना हो। तो पहली टाइप है स्केलियन ट्राइंगल। ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सेकंड ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। थर्ड है इक्विलेटरल, नाम से जाहिर है इस ट्राइंगल में तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होगी। अब हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ एंगल 3 टाइप्स कौन कौन सी है। पहली ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिस तरह कि हमने पढ़ा, एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि लेस देन 90 होता है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के तमाम एंगल्स लेस देन 90 होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल टू 90 होगा, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। नेक्स्ट आप देखें सर्कल की डेफिनेशन है। तो सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी कि उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो कि फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। किससे, फिक्स्ड पॉइंट से। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि आपके सामने पॉइंट्स को ड्रा किया गया है। ये पॉइंट जो हैं सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं। जब हम इनको ड्रा करेंगे, इसका लोकस बनाएंगे, तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। अब सर्कल में मेन चीज़ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होता है जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं, और एरिया होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, यानी कि जो आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, आउटर बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और एरिया इसका है πr²। रेडियस देख लें, रेडियस क्या होता है, सेंटर से आउटर डिस्टेंस जो है, आउटर बाउंड्री का जो डिस्टेंस सेंटर से लिया जाए वो रेडियस कहलाता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करे और सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़े उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय r वेयर r इज रेडियस। सर्कमफ्रेंस को 2πr भी कहते हैं। अब d जो है वो 2r के इक्वल है, तो आप यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई बाय d भी लिख सकते हैं। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू आपके सामने है, हमने कुछ डिजिट्स को लिया है। वैसे इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। तो जब आप किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर पाई निकलेगा, चाहे वो सर्कल जितना भी बड़ा हो, उसका सर्कमफ्रेंस जितना भी ज़्यादा हो। तो ये हमने सर्कल के बारे में लिया। अब
तमाम डेफिनेशन तो यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने इन तमाम फार्मूलाज को याद रखना है अगर आपने MCQs को तैयार करना है या आपने पेपर की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।